अब आ रहा है आपके सामने 11वां प्रश्न। ये है 6,40,000 रुपए। हम यहाँ कहते हैं कि ये लीस्ट रिस्क है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। हाँ सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस 1913 में इनमें से किस संगठन की शुरुआत मुख्य रूप से अमेरिका में रहने वाले सदस्यों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए की गई थी? Which of these organizations was started in the year 1913, predominantly by members living in the US to fight against the British? ऑप्शन सुनिए। ए गदर पार्टी, बी शिरोमणि अकाली दल, सी फॉरवर्ड ब्लॉक, डी स्वराज पार्टी। सर फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं है और स्वराज पार्टी भी नहीं है। गदर पार्टी, सर मुझे गदर पार्टी लग रहा है। सर मैं ए के साथ जाना चाहूंगी। ओके। प्लीज लॉक ऑप्शन ए, गदर पार्टी। गदर पार्टी ए, ताला लगाया जाए। जीत गए आप डॉक्टर विद्या। बहुत बहुत बधाई आपको। मुश्किल प्रश्न था, हाँ। लेकिन आपने सही उत्तर दिया। अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में अप्रवासी श्रमिकों ने भारत को अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने में सहायता करने के लिए यह पार्टी उन्होंने बनाई थी। इस गठन में लाला हरदयाल का महत्वपूर्ण योगदान था। गदर पार्टी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतमाला परियोजना के तहत सरकार किस चीज का एक नेटवर्क बनाने की परिकल्पना कर रही है? अंडर द भारतमाला परियोजना, द गवर्नमेंट प्राइमरीली envisages to create a network of what? A. Hydroelectric plants. B. Nuclear power plants. C. Roads. D. Telecom towers. जल विद्युत संयंत्र, B. परमाणु ऊर्जा संयंत्र, D. सड़क, डी टेलीकॉम टावर। समय समय आपके पास, सोच लीजिए। तो नहीं हो सकता भारत में सड़क नहीं हो सकता। सर लाइफलाइन लेके। ऑलराइट। कमिश्नर महाशय मिर्जा साहब अपनी आखिरी लाइफलाइन वीडियो कॉल अ फ्रेंड इस्तेमाल करेंगे, इसको अंकित कर दीजिए। और मिर्जा साहब आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये है वो नाम। विजय कुमार देवांगन है, मिर्जा नदीम बेग और इरशाद खान। किनसे बात कीजिएगा? विजय कुमार देवांगन लगा। विजय कुमार देवांगन, जी जी। ऑलराइट। विजय कुमार देवांगन को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, कौन है ये? आपके मित्र हैं, दोस्त हैं? क्या है? सर आपके दोस्त हैं? जी जी जी। विजय कुमार देवांगन। विजय कुमार जी प्रणाम करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति से? प्रणाम से प्रणाम, हम तो धन्य हो गए। थैंक यू। विजय कुमार जी, हमारे सामने मिर्जा इशहाक बेग साहब बैठे हैं हॉट सीट पर, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। ओके। प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना सही क्या है, और 45 सेकंड्स ओनली टू आंसर द क्वेश्चन। ओके। रेडी? मिर्जा साहब आपका समय शुरू होता है अब। विजय जी, भारतमाला परियोजना के तहत
सरकार किस चीज का एक नेटवर्क बनाने की परिकल्पना कर रही है? ऑप्शंस है जल विद्युत परियोजना, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सड़क, जी टेलीकॉम टावर। सर आंसर है इसका सी 100% श्योर, रोड्स इसका आंसर है। भारत हमारा पूरा बॉर्डर पे, इंडिया का जो बॉर्डर है जी उसको कनेक्ट करती है रोड्स के जरिए, जी जी तो आंसर इसका सी है रोड्स। कंफर्म है? यस सर, आई एम 100% श्योर। जी ठीक ठीक। सर सी सड़क। जाएंगे सड़क से? जी, जी। ओके, सी रोड यानी सड़क पर ताला लगाया जाए। वन प्लेट साइज द राइट आंसर। ऐसे ही खेलते रहिए आगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत ही सही जवाब दिया इन्होंने। भारतमाला परियोजना हाईवे सेक्टर के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जी जो सड़कों और राजमार्ग बनाने जैसे इफेक्टिव एक्शंस के माध्यम से महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को भरते हुए देश भर में माल और यात्री परिवहन को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। और बिल्कुल सही कहा अभी विजय कुमार जी की, भारतमाला जो है यानी पूरे देश भर को एक सड़कों से उसको जोड़ने की परियोजना। ऑलराइट, एक बार फिर उनको धन्यवाद दे दीजिए, इन्होंने 12,50,000 रुपए जितवा दिया आपको। थैंक यू। खेलते रहिए आगे, जीतना है जीतिए, 1 करोड़ लाइए। जी यस। ऑलराइट, मिर्जा साहब आपको बता दें कि 12,50 आपने जीत लिए हैं, अब कोई लाइफलाइन नहीं बची। सर यहाँ तक अगर मैं पहुँचने का कोशिश करता तो मुझे भी 8 साल कम से कम लगते। क्या बात कर रहे हैं? 8 साल। 12,50,000 रुपए। ये सर 8 साल का मेहनत है जो मुझे मिल गया आज, 8 साल का मेहनत। जी जी जी। अब आ रहा है 13वां प्रश्न और मूल्य है इसका 25 लाख रुपए। जी। अगर आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम, आपको जवाब नहीं मालूम है, जी सर। आप क्विट कर सकते हैं, 12,50 आप ले सकते हैं यहाँ से। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1936 में अंग्रेजों द्वारा इनमें से किसे भाषाई आधार पर एक प्रांत बनाया गया था? In 1936, which of these was made into a province on linguistic basis by the British? 36 जी। ऑप्शन सुनिए। ए उड़ीसा, बी केरला, सी आंध्र स्टेट, डी मद्रास। उड़ीसा, केरल, आंध्र स्टेट या मद्रास। मद्रास लिंग्विस्टिक भाषाई आधार पर। सर उड़ीसा जो है 1936 में शायद 1 अप्रैल को हुआ था अलग, तो सर उड़ीसा। उसके साथ जाएंगे आप? जी उड़ीसा सर। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए उड़ीसा। बड़ी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं मिर्जा साहब, ये उड़ीसा पे ताला लगा दिया जाए। कहां पढ़ा था आपने ये? सर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ है, अलग को एक प्रांत बनाया गया है, और इसमें से तो कोई नहीं है, केरल, मद्रास, आंध्र स्टेट तो नहीं है, ये उड़िया भाषा को ही दिया गया था सर। मिर्जा साहब आपसे कहा था हमने कि अगर यहाँ गलत हो गए तो नीचे गिर जाएंगे आप 3 पीस पे, और कभी भी आप क्विट कर सकते थे 12,50 पे। आपने क्विट नहीं किया, उत्तर दे दिया और 25 लाख जीत गया। क्या बात है, वाह वाह वाह, वेल प्लेड। 12वां प्रश्न आएगा 12,50,000 रुपए। अगर आपको इसका सही उत्तर मालूम हो तो ये आगे खेलिएगा। जी। किसी भी समय आप गेम को क्विट कर सकती है। 6:40 आप जीत रहे। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। रेडी? जी, आपके सर। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1 जुलाई 2022 को भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में पूर्ण परिचालन में आ गया था? On the 1st of July 2022, in which state did India's largest floating solar power plant become fully operational? ये रहे ऑप्शंस आपके। ए
तेलंगाना, बी असम, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। सर मुझे स्ट्रांगली तेलंगाना लग रहा है। ओके, महाराष्ट्र, सर मैं 90% श्योर हूँ कि तेलंगाना, लेकिन सर वो 10% नहीं हो पा रहा है। पढ़ा होगा आपने कहीं पर या इसका ज्ञान प्राप्त किया होगा आपने? सर लग रहा है कि तेलंगाना ही है, पर सर मन कर रहा है लॉक कर दूं ये तेलंगाना, पर सर डर भी लग रहा है। सर ए तेलंगाना। वो सोच समझ करके और समय लेकर के मुस्कान कह रही ए तेलंगाना पे ताला लगाया जाए। प्रश्न डालने से पहले हमने आपसे कहा था कि अगर ये उत्तर सही हो गया तो आप जीतेंगी 1250, यदि गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगी 3 पीस पर। आपसे कहा था कि तीनों लाइफलाइन आपकी नहीं है। किसी भी समय अगर आपको लगे कि संदेह हो रहा है तो आप क्विट कर सकते हैं। अगर आप क्विट कर जाते इस समय तो आप 640 अवश्य ले जाते। आपने क्विट नहीं किया, आपने आगे खेला, आपने कहा तेलंगाना और 1250 जीत गए मुस्कान, क्या बात है। वेल डन। ये जो प्लांट है ये रामागुंडम तेलंगाना में है। इसकी क्षमता जो है 100 मेगावाट्स की है और ये 2 लाख टन से अधिक की कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को ये रोकता है।